पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ चुके थे। 9 के बाद इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरे। देखिए 10 के इसमें 5 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इसमें 45 के स्क्वायर फिर बराबर है 4 गुना में 5 गुना में 100 फिर प्लस में है डॉट डॉट के स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हल। देखिए क्वेश्चन है पहला 45 के स्क्वायर लिखा हुआ है, 45 के स्क्वायर। देखिए अगर मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक ना, और इसका इकाई अंक 5 है और उसका स्क्वायर करना होगा तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे 45 है तो इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखेंगे 4 है यहाँ पर तो लिखेंगे 4 फिर गुना में 4 के बाद वाला संख्या, तो 4 के बाद होता है 5 तो फिर लिखेंगे 5 फिर गुना में लिखेंगे 100। अब प्लस में लिखेंगे 5 के स्क्वायर, प्लस में 5 के स्क्वायर। इसको हल करेंगे ना तो 45 के स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अगर इसको हम हल करेंगे तो 45 के स्क्वायर प्राप्त होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 75 के स्क्वायर है और इसमें इकाई अंक कितना है, 5। इस 5 को छोड़ के इसमें बच रहा है 7 तो लिख लेंगे 7 फिर गुना में 7 के बाद वाला संख्या होगा 8 तो लिख लेंगे 8 फिर गुना में लिखेंगे 100 फिर प्लस में 5 के स्क्वायर। यानी कि 75 के स्क्वायर का हम इतना लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो 75 के स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यही जो रूल्स है इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 45 के स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं। तो 4 गुना में 5 गुना में 100, यहाँ पे क्या होगा 5 के स्क्वायर, यानी कि पहला का आंसर होगा इसमें 5। तो पहला समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा में है 65 के स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि 6 गुना में 7 फिर गुना में 100 फिर प्लस में 5 के स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा डॉट डॉट, जहां पर खाली स्थान है यानी कि रिक्त स्थान वहां पर होगा 7। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 8 गुना में 9 फिर गुना में 100 फिर प्लस में 5 के स्क्वायर। तो 8 जो लिखा हुआ है ना, इस 8 को लिखेंगे और 5 यानी कि 85 के स्क्वायर बनेगा। किसका स्क्वायर बनेगा, 85 के स्क्वायर। तो 85 के स्क्वायर का मतलब होगा 8 गुना में 9 गुना में 100 फिर प्लस में 5 के स्क्वायर। अब देखिए चौथा इसमें क्वेश्चन है 125। तो 125 में इकाई अंक 5 है, इसको छोड़ देंगे तो 12 बनेगा, यहाँ पर होगा 12। तो 12 गुना में 13 गुना में 100 गुना में 5 के स्क्वायर, यानी कि चौथा का आंसर होगा 12। अब देखिए पंचमा में है 8265, 8265। तो इसमें इकाई अंक 5 है, तो इसको छोड़ देंगे तो बन जाएगा 826। तो 826 फिर गुना में 827, 827 फिर गुना में 100 फिर गुना में 5 का स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर होगा 827। देखिए तो पहला किस में आंसर होगा 5, क्या होगा 5, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ तो सिर्फ 5 इसका आंसर होगा। दूसरा किस में आंसर होगा 7। तीसरा किस में आंसर होगा 85, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो आंसर में सिर्फ 85 लिखा होगा। चौथा किस में आंसर होगा 12 और पंचमा किस में आंसर होगा 827। तो 10 नंबर समझ में आ गया। चलिए 10 के बाद इसमें 11 नंबर क्वेश्चन। 10 के बाद इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरे। देखिए 11 के इसमें 4 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला इसमें क्वेश्चन है 7 के स्क्वायर फिर प्लस में 8 के स्क्वायर फिर प्लस में है खाली जगह है, ठीक ना, खाली जगह का स्क्वायर है फिर बराबर है खाली जगह के स्क्वायर। इसमें जो पैटर्न है इस पैटर्न को पहले समझ लेते हैं, ठीक ना, इसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई अंक लेते हैं हम, जैसे हम लेते हैं 2, तो 2 के स्क्वायर लिखते हैं। तो 2 के स्क्वायर फिर प्लस 2 लिया है ना, तो 2 के बाद 3 होगा तो फिर लिखेंगे प्लस में 3 के स्क्वायर फिर लिखेंगे प्लस। अब 2 और 3 इस दोनों को गुना कर देंगे तो 2 तिहाई 6 के स्क्वायर बराबर होगा 6 के बाद वाला संख्या के स्क्वायर। तो 6 के बाद होता 7 यानी 7 के स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए 2 के स्क्वायर 4 फिर प्लस में 3 के स्क्वायर 9 फिर प्लस में 6 के स्क्वायर 36। इसको तीनों का ऐड करेंगे तो 36 4 40 40 9 49, यानी कि तीनों का ऐड करें कितना है 49 और 49 जो होता है 7 का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यही इसमें पैटर्न दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 7 के स्क्वायर है फिर प्लस में है 8 के स्क्वायर फिर प्लस में बॉक्स यानी खाली जगह है उसका स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर होगा 856 के स्क्वायर।
यहाँ पर होगा 56, 56 के बाद 57 का स्क्वायर, यानी कि पहला किस में आंसर होगा 56 और इसके बाद वाला होगा बराबर के बाद 57। देखिए यानी कि इस बॉक्स में होगा 56 का स्क्वायर, फिर बराबर के बाद इस बॉक्स में होगा 57 का स्क्वायर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में है 10 का स्क्वायर, तो 10 के बाद होगा 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 11 का स्क्वायर। अब देखिए इस 10 से 11 में गुना कर देंगे, 11 दही 110, तो 110 का स्क्वायर है। अब 110 के बाद तो 111, यानी कि यहाँ पर होगा 111 का स्क्वायर। देखिए तो दूसरा किस में आंसर होगा 11 का स्क्वायर, यानी कि 11 के बाद होगा 111, तो यहाँ पे लिख लेंगे 111। तो दूसरा का आंसर होगा 11 का 111। पहले जो लिखा है ना पहला बॉक्स का आंसर होगा, और बाद में लिख रहे हैं सर बाद वाला बॉक्स का आंसर होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इसमें क्वेश्चन है 6 का स्क्वायर, तो 6 के बाद 7, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर। अब इसे दोनों गुना कर दो, 7 6 42 स्क्वायर यहाँ पर है, तो 42 के बाद 43 स्क्वायर होगा, यानी कि इसमें 43 होगा, यानी कि तीसरा का आंसर होगा 7 कमा 43, 7 कमा 43। अब समझिए चौथा क्वेश्चन। अब देखिए पहले बॉक्स है, अब इसके बाद है 5 का स्क्वायर, तो 5 से पहले 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर। अब दोनों गुना कर देंगे तो 5 चौका 20, यानी कि यहाँ पर होगा 20 का स्क्वायर। अब 20 के बाद 21 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि चौथा का आंसर होगा 4 का स्क्वायर, यानी कि पहले होगा 4 और इस बॉक्स में होगा 20, 5 और इसका स्क्वायर करेंगे ना, फिर प्लस लिखेंगे, 5 के बाद होता है 6, तो फिर 6 का स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे, इसे दोनों गुना कर देंगे, 6 5 30 का स्क्वायर। अभी पूरा जो है ना किसके बराबर होगा, तो 30 है यहाँ पर, तो 30 के बाद 31, यानी कि 31 के स्क्वायर के बराबर होगा, 31 के स्क्वायर के बराबर। तो यहीं से पैटर्न दिया हुआ है कि हो गया 11 का आंसर, 11 के चारों का आंसर हो गया। तो 11 भी आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण वर्ग है। देखिए इसे बतलाना है कौन ऐसा संख्या है जो पूर्ण रूप से वर्ग है, लेकिन जिसका वर्गमूल बाहर निकल जाए, ठीक ना, वो ऐसा संख्या बतलाना है। तो देखिए पिछले वीडियो में हम आप लोग को बतलाए हुए थे, और मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक, अगर उसका इकाई अंक 2 हो, 3, 7 या 8, और किसी संख्या के इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो वो संख्या जो होता है ना पूर्ण वर्ग नहीं होता है। देखिए इसके अंत में 7 है, इस संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके अंत में 8 है, यानी कि इकाई अंक 8 है, तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके अंत में यानी कि इकाई अंक 8 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 जो है ना पूर्ण संख्या होगा, ठीक ना, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर। तो 12 का आंसर होगा 1 नंबर और 2 नंबर।